मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताने वाली हूँ। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता: पहला, वह भारतीय हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या कानून राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का अच्छा ज्ञाता हो। वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है और उसे प्रमाणित दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही अपने पद से हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है और यह 13 जनवरी 2018 से देय है। इसके अलावा उन्हें मुफ्त आवास, मुफ्त यात्रा, सीमित मात्रा में पेट्रोल आदि की सुविधा भी प्राप्त होती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार: पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ एवं राज्यों के बीच के विवाद एवं राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित केस के विषय में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि संबंधित अभियोग में संविधान की व्याख्या या कानून का कोई प्रश्न निहित है, तो उस केस के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। साथ ही यदि किसी निम्न न्यायालय में किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया गया हो, लेकिन अपील करने पर उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो या निम्न न्यायालय में कोई केस चल रहा हो और उच्च न्यायालय ने उस केस को अपने पास मंगाकर दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो, तो इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परामर्शदात्री अधिकार: अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है, लेकिन वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय दृष्टांत के रूप में निम्न न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेश संविधान के विरुद्ध हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सुरक्षा करता है, साथ ही नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। साथ ही यह शासन को भी स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। धन्यवाद।